केमिकल फर्टिलाइजर्स का बेताशा यूज किया है। सोलर से चलता है, बस एक बार आपको डालना और फिर जो है आप 1000 लीटर बनाओ या 2000 लीटर बनाओ। अभी जो रूट रिलेटेड जो डिजीज इतनी ज्यादा बढ़ रही है उसका कारण एक ही है जो मैं जानता हूं। पिछले लगभग 30 सालों से सेब बागवानी की बात करें या फिर किसी दूसरी बागवानी की बात करें, किसानों ने रसायनों का यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स का बेताशा यूज किया है और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या यूं कहें कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने के लिए यह जरूरी था कि इतने सालों में केमिकल्स के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर भी सॉइल में बढ़ाया जाता, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पिछले 20-30 सालों में कमी हुई है। और ये इसलिए भी हुई क्योंकि पालतू जानवरों की संख्या में पिछले 20-25 सालों में बेताशा कमी आई है। जहां मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे अपने घर में ही 6-7 डंगर हुआ करते थे। बैल, गाय, दूध देने वाली गाय भी, नहीं दूध देने वाली गाय भी, बांझ गाय भी, छोटा बछड़ा भी, बछड़ी भी और 1-2 बैल भी हुआ करते थे और एक आध बकरी होती थी, एक आध भेड़ होती थी। तो ऐसे कुल मिलाकर के 7-8-9-10 जानवर हो जाते थे और इनसे जो है काफी गोबर या एड जो है पूरे साल भर में बनती थी और इसके अलावा ज्यादा मैन्योर बनाने के लिए जो है और भी काफी सारी टेक्निक्स यूज की जाती थी। तो इस तरह से जमीन को लाइव बनाने में, जमीन को सजीव बनाने में, जमीन को उपजाऊ बनाने में इसका जो है एक अहम रोल रहता था। और मिट्टी उपजाऊ वही होती है जो सजीव हो, जिसके अंदर जीवन हो, जिसके अंदर माइक्रोब्स की बेताशा संख्या हो, जिसके अंदर बेनिफिशियल फंगाई की बेताशा संख्या हो, जिसके अंदर केंचुआ की बेताशा संख्या हो, जिसके अंदर बेनिफिशियल निमाटोड्स की बेताशा संख्या हो, वही मिट्टी उपजाऊ कहलाती। लेकिन पिछले जो मैं बात कर रहा हूं 20-25 साल में मिट्टी उपजाऊ नहीं रही, मिट्टी सजीव नहीं रही। उसके अंदर इन बेनिफिशियल माइक्रोब्स, फंगाई, निमाटोड्स इनकी और केंचुआ इनकी जो संख्या है वो बेताशा घटी है, जिसके कारण मिट्टी अब उपजाऊ रही नहीं। तो इस चीज को अब कहीं ना कहीं ठीक करने की जरूरत है। इसके लिए ठीक करने के लिए एक रामबाण औषधि जो है वो है जीवामृत। तो इस वीडियो में हम जीवामृत के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जीवामृत जैसे कि नाम ही बता रहा है, जीवामृत यानी जीवों का अमृत, एक ऐसा अमृत जिसके अंदर जीवों की भरमार है। जी हां, एक ऐसा बायो फर्टिलाइजर है जिसके अंदर मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो है ही है, इसके अलावा इसके अंदर जो है बेताशा माइक्रोब्स और फंगाई जो फ्रेंड फंगाई है उनकी संख्या इसके अंदर बेताशा होती है, बहुत होती है, जिसकी वजह से जीवामृत जब आप डालते हो तो वो जो है मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता रहता है और साथ ही साथ इससे जो है मिट्टी के अंदर बेनिफिशियल फंगाई और बेनिफिशियल माइक्रोब्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं और उनकी पॉपुलेशन जो है बढ़ती है, वो मल्टीप्लाई होते हैं तेजी से। तो इसलिए जीवामृत जो है हर किसी बागवान को, चाहे वो कन्वेंशनल फार्मिंग करते हो, वो चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो, चाहे नेचुरल फार्मिंग करते हो, किसी भी तरह की आप फार्मिंग करते हो, 12 तरह की फार्मिंग होती है, उनमें से किसी भी तरह की आप फार्मिंग कर लो, उसमें आपको जो है जीवामृत का यूज करना ही चाहिए। बात आती है जीवामृत कैसे बनाना है। जीवामृत बनाने के लिए अगर आपको 200 लीटर बनाना है तो एक प्लास्टिक का या लकड़ी का ड्रम आपको लेना है, लोहे का हरगिज ना ले। प्लास्टिक के ड्रम के अंदर आप 180 लीटर पानी भर दें। अब इसमें आपको जो है 10 किलोग्राम गोबर की स्लैरी बना करके उसको पानी में बढ़िया से मिक्स करना है, वो उसमें डालना है। इसके अलावा 10 लीटर आपको काऊ यूरिन डालना है, यानी गौमूत्र आपको डालना है। और इसके साथ साथ 1 किलोग्राम गुड़ या फिर कोई भी फ्रूट जो हमारे यहाँ पर होते हैं, सड़े हुए फ्रूट का भी आप गुड़ की जगह में इस्तेमाल कर सकते हो, आपके गुड़ वाला पैसा आपका यहां से बच सकता है। दाल का पाउडर 1 किलोग्राम ये भी आपको उसमें डालना है और लगभग 200 से 250 ग्राम मिट्टी आपको जो है अपने बगीचे या खेत की ही किसी साइड से जहां पे नमी बनी रहती हो या कोई बड़ा पेड़ है उसके नीचे से आप जो है ये मिट्टी ले सकते हो, क्योंकि उसके अंदर जो है इंडिजिनस माइक्रोब्स एंड बेनिफिशियल फंगाई की
का कल्चर होगा, वो उसके अंदर होगा। वो जब आप इसमें डालते हो जीवामृत के अंदर में, तो उसकी पॉपुलेशन वहां से बढ़ती है। तो इस तरह से जो है अब आपको क्या करना है, सुबह शाम 2 मिनट क्लॉकवाइज घुमाना है इसको लकड़ी के डंडे से। सुबह घुमाओ, शाम को भी घुमाओ। ध्यान रहे ड्रम को आपको रखना कहां है, छायादार जगह में रखना है और बोरी से उसको ढक देना है। उल्टा बिल्कुल भी नहीं घुमाना है। अगर आपने उल्टा घुमा दिया तो इससे जो है ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी, बल्कि अंदर की ऑक्सीजन बाहर आएगी और अंदर माइक्रोब्स और फंगाई डेड हो जाएगी। तो हम क्लॉकवाइज इसलिए घुमाते हैं कि ऑक्सीजन का फ्लो अंदर पानी की तरफ को होता है, उस जीवामृत में ऑक्सीजन जाएगा और माइक्रोब्स और फंगाई की पॉपुलेशन इससे बढ़ेगी। तो इस तरह से आप जो है जीवामृत बनाएं। आप पौधे को हर 10 से 15 दिन में जीवामृत दे सकते हो। पौधे की उम्र के हिसाब से हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड में आप जो है 2 से 3 लीटर प्रति पौधा, और बड़ा पेड़ अगर है 20, 30, 40 साल का है तो उसमें आप जो है इसकी मात्रा को 3 से 4 गुना ऊपर बढ़ा सकते हो। यानी लगभग 10 से लेकर के 15 लीटर तक बड़े पेड़ में आप डाल सकते हो। हर 15 दिन में एक बार डालना चाहिए। इससे मिट्टी के अंदर जो है ये माइक्रोब्स की और फंगाई की संख्या बढ़ेगी, मिट्टी सजीव होगी दोबारा से। मिट्टी कहते उसी को ही है, सॉइल वही है जिसके अंदर इन माइक्रोब्स और बेनिफिशियल फंगाई की संख्या होती है, वही मिट्टी कहलाती है। नहीं तो अगर ये चीजें नहीं है तो वो धूल है, वो धूल है। फिर अगर उसके अंदर जीवन अगर उसके अंदर में नहीं है तो ये जीवन जो है हमें दोबारा से मिट्टी में लाना पड़ेगा। अगर अभी जो रूट रिलेटेड जो डिजीजेस इतनी ज्यादा बढ़ रही है, उसका कारण एक ही है जो मैं जानता हूं, और वो है मिट्टी से ऑर्गेनिक मैटर का गायब होना। आपको इसको बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए जीवामृत आप बनाते रहिए, ढालते रहिए, बनाते रहिए, ढालते रहिए। देसी गाय का गोबर जो है वो इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। देसी काव भी आपको जो है जरूर पालनी चाहिए। तो इससे जो है इसका जो गोबर भी आप यूज करेंगे, गौमूत्र भी आप जो है यूज करेंगे, तो इस तरह से आपकी मिट्टी जो है वो सजीव हो जाएगी। इससे जो है जब आप इसका यूज करेंगे, मिट्टी में आप डालते रहेंगे हर 15 दिन में, आप जो है ड्रिप के साथ डालो। आप फोलियर एप्लीकेशन भी कर सकते हो। 200 लीटर पानी में 20 से 40 लीटर जीवामृत डाल करके उसका छिड़काव आप कर सकते हैं। और हर हफ्ते, हर 10 दिन में आप जो है इसका छिड़काव करें, तो पौधे की जो कैनोपी है, पौधे के जो लीफ है, वो ब्रॉड होते हैं, वो ग्रीन हो जाते हैं, उनको ये न्यूट्रिएंट सारे मिलते हैं। तो जीवामृत के अंदर जो है NPK के अलावा बाकी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं। उसके अंदर बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं जो नाइट्रोजन हवा से खींच करके नीचे फिक्स करेंगे। उसके अंदर फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है, उसके अंदर पोटाश सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है, उसके अंदर बेनिफिशियल फंगाई ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास जैसी है, उसके अंदर मेटारिजियम बैरिया बैसेना जैसी जो कि बोरर की संख्या को कंट्रोल करती है, ऐसी फंगाई भी है। तो ये जो है रामबाण है जीवामृत। हम जो है पिछले कई सालों से, लगभग 2018 से हम लोग जो है जीवामृत का यूज कर रहे हैं। और आप हमारी अगर और भी बहुत सारी वीडियोस हमारी जीवामृत के ऊपर बनी हुई है, वो अगर आप पेज या चैनल को पूरा खंगालोगे, उसके अंदर देखोगे तो आपको जीवामृत से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस दिखेगी। तो इसके लिए आप जो है एक ऑटोमेटिक प्लांट भी इंस्टॉल कर सकते हो। हमने ऑटोमेटिक प्लांट इंस्टॉल किया है जो अपने आप ही सुबह शाम घुमाता रहता है। सुबह भी घुमाएगा, शाम को भी घुमाएगा, और उसकी सेटिंग होती है 2 बार घुमाना या 4 बार घुमाना है। सोलर से चलता है और उससे जो है ये अपने आप ही घुमाता रहेगा। बस एक बार आपको डालना और फिर जो है आप 1000 लीटर बनाओ या 2000 लीटर बनाओ, ये आपके ऊपर है। आप जो है उसके लिए ऑटोमेटिक प्लांट भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस तरह से जीवामृत जो है वो आपकी मिट्टी को बनाएगा, स्वस्थ बनाएगा, मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा, मिट्टी को बीमारियों को उससे जो है दूर करेगा। आप अगर ये सोचते हैं कि रूट रॉट को मुझे खत्म करना है, आप जीवामृत जो है आप जरूर डालें। और मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए जो है आप उसमें ऑर्गेनिक मल्च का यूज करिए। आप उसमें कार्बन बढ़ाने के लिए आप जो है बायोचार का यूज करें। तो ये चीजें अगर आपने करी, मिट्टी को अगर आपने अच्छा बनाया, तो ही आपके बगीचे, आपके खेत से ये इन्फेक्शन दूर होगा, रूट का इन्फेक्शन। नहीं तो आपने आज कुछ डाला, आपने कुछ दवाई डाला, कोई फंजीसाइड आपने डाला, कोई ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास, आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला, कुछ भी आपने डाला, रिडोमिल गोल्ड आपने डाला, कुछ भी डाला, उसका जो है थोड़े टाइम के लिए ही असर होगा। तीसरे चौथे साल के बाद पौधा कैसे सूखा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा, आपको दवाई डालने का क्या, दवाई लाने तक का मौका आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप चाहते हैं कि परमानेंट इलाज हो, तो आपको जो है मिट्टी को बढ़ाना पड़ेगा, मिट्टी को स्पंजी बनाना पड़ेगा, मिट्टी को पोरस बनाना पड़ेगा। ये काम आपको जरूर करना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप अगर चाहते हैं कि आपकी किसी बगीचे की समस्या के ऊपर हम वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इसके अलावा
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला वीडियो डलते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। खेतियारी ऐप अभी तक अगर डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत ऐप को डाउनलोड कर दीजिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर के। 23,000 लोगों ने ऐप को डाउनलोड करके घर बैठे आधुनिक बागवानी सीखने का प्रण लिया है, घर बैठे आधुनिक बागवानी सीखते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप सभी से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।